दोस्तों जैसा कि पिछले यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम्स में वेब ब्राउज़र से कई बार क्वेश्चंस बने हैं और 1 से 2 नंबर तक का इसका भी वेटेज एग्ज़ाम में रहता है, तो संभव है कि इस एग्ज़ाम में भी कोई क्वेश्चन आपको वेब ब्राउज़र से देखने को मिले। तो चलिए मैं थोड़ा-सा इसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि सबसे पहले 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब नाम से एक वेब ब्राउज़र बनाया गया। लेकिन क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यू से मिलता था, इसके नाम से तो कुछ टाइम बाद इसी को ही चेंज करके इसका नाम लिनक्स कर दिया गया। जो लिनक्स था वो सबसे पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था, जिसमें कि ग्राफ़िक कंटेंट का कोई इस्तेमाल नहीं होता था। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि सबसे पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र कौन-सा था, तो वो लिनक्स था। देन इसके बाद आते हैं 1993 में जो मोज़ेक वेब ब्राउज़र था और ये इमेज एम्बेडेड ब्राउज़र था पहला, ठीक है? तो देन इसके बाद नेटस्केप नेविगेटर इन 1994। देन उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला वेब ब्राउज़र आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1993 में। उसके बाद 1996 में ओपेरा ने मार्केट को कवर किया और उसके बाद एप्पल का अपना वेब ब्राउज़र सफारी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एप्पल इनमें से कौन-सा एप्पल का वेब ब्राउज़र है? तो वो सफारी है। उसके बाद 2004 की बात करें तो मोज़िला ने फायरफ़ॉक्स वेब ब्राउज़र लॉन्च किया और 2008 में गूगल क्रोम एक ऐसा वेब ब्राउज़र आया जिसने पूरा मार्केट को ही पूरा टेक ओवर कर लिया एक तरह से। क्योंकि गूगल ऑलरेडी वेल नोन सबके लिए था, तो गूगल क्रोम आते ही गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ने पूरा मार्केट शेयर ले लिया ऑलमोस्ट। देन उसके बाद 2015 में आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से वेब ब्राउज़र लॉन्च किया और इसके बाद जो अभी आप देख रहे हैं कि फुल डाइव ब्राउज़र जो वर्ल्ड का फर्स्ट सोशल वेब ब्राउज़र है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अ, कौन-सा इनमें से कौन-सा वेब ब्राउज़र है या नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट वेब ब्राउज़र्स हैं, कुछ उन वेब ब्राउज़र्स के नाम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इनके अलावा भी जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वेब ब्राउज़र्स, ठीक है? कि तो दोस्तों ये कुछ और इम्पोर्टेंट वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके नाम एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जा सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम आप सभी को पता है, फायरफ़ॉक्स पता है आपको, ओपेरा ठीक है, ओपेरा भी हम लोग यूज़ करते हैं, सफारी एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट और एज 2015 में आया और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ऑलरेडी विंडोज़ में इनबिल्ट होकर पहले से ही काफ़ी पहले से आता है। विवाल्डी विवाल्डी एक इम्पोर्टेंट है जो अक्सर पूछ लिया जाता है विवाल्डी। देन ब्रेव, क्रोमियम ये सब अच्छे वेब ब्राउज़र्स हैं। यूसी ब्राउज़र भी आपको पता ही है, ठीक है? जीनोम वेब ब्राउज़र इसके बाद आप रख सकते हैं एंड्रॉइड एंड्रॉइड वेब ब्राउज़र। नेटस्केप नेविगेटर पहले एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो ये एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी आपको पता ही है। साथ के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देन ओमनी वेब ओमनी वेब भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देन इसके अलावा 1-2 और ऐसे हैं जिनको पिछले एग्ज़ाम्स में पूछा जा सका है जैसे कि फायरफॉक्स 3.0 फायरफॉक्स 3.0, फायरफॉक्स 2, सी मंकी सी मंकी एक अच्छा वेब ब्राउज़र है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, नेटस्केप नेविगेटर, सी मंकी, फायरफॉक्स 2 और ठीक है, qt वेब।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वेब ब्राउज़र्स हैं, इनको आप चाहें तो खुद भी गूगल सर्च पे आप क क करके इनको आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। एक क्वेश्चन इनमें से बन जाता है कि इनमें से कौन-सा वेब ब्राउज़र है या नहीं है, या सबसे पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र कौन-सा था, या फिर ग्राफिक बेस्ड सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा था, या फिर एप्पल का अपना वेब ब्राउज़र कौन-सा है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। इस छोटी-सी वीडियो में से अगर आपका एक क्वेश्चंस भी बनता है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।